हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम गणित के एक टॉपिक परसेंटेज की। देखो, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है, वो लगभग बहुत सी चीज़ों में काम आता है। जैसे साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, लाभ हानि हुआ, छूट हुआ, भट्टा हुआ, ऐसे कई टॉपिकों के अंदर परसेंटेज काम आता है ज़्यादातर। तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे हम आज, जो नॉर्मल, वैसे इतना नॉर्मल भी नहीं है पर एग्जामों में वैसे क्वेश्चन बनते हैं। जो जो परसेंटेज की शुरुआत है ना, जिससे हम ऐसे बोल सकते हैं कि परसेंटेज का बिल्कुल नींव उसकी कैसे होगी शुरुआत, उसकी बात करेंगे आज। फिर आगे जो टाइप चलेंगे आगे आगे उनकी और वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो देखो, आज जो क्वेश्चन चला रहे हैं ना, उनकी बात करेंगे। तो जैसे परसेंटेज, अपन किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है अपन को, तो ऐसे देखो कि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई कोई संख्या है ना, वो अपने आप में स्वयं का पूरा 100% होती है। कोई भी संख्या जैसे 500 है, तो वो 500 अपने आप में खुद की 100% है। और अगर हमें उसका 50% निकालना है, तो 500 का 50% निकालेंगे हम। फिर जैसे और कोई संख्या मान लो, तो कोई भी संख्या, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो या कोई संख्या हो, कुछ भी मान लो, उस संख्या, वो संख्या अपने आप में खुद का 100% होती है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे काम आएगी, मेन चीज़ वही अपन को ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो देखो, कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं आज। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखो, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। तो पहले मजदूर को जो पैसा मिल रहा था, जो वेतन मिल रहा था, वो हमको नहीं पता है वो कि कितना मिल रहा था। पर जो मिल रहा था वो खुद के लिए तो पूरा अपने आप का तो पूरा 100% ही था ना। तो मैं एक बार के लिए इसमें मान लूंगा कि मजदूर को 100 रुपये मिल रहे थे पहले। ऐसे मान लेंगे, 100 मानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालेंगे, 100 का 50% 50 होता है और 25% 25 होता है। वैसे ही 100 का परसेंटेज निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए 100 मान रहा हूँ मैं। इसका वेतन मान रहा हूँ 100। तो ये ऐसे बोल रहा है कि इसके वेतन में 20% की कटौती हो गई। देखो, 20% की कटौती हो गई, तो कब इतना, इसका अब कितना बच रहा है उसके पास। अब उसको 20% की कटौती होने के बाद 80% ही तो मिल रहा है। तो इसका 80% निकालेंगे, तो यानी कि उसको 80 रुपए मिल रहे हैं इस टाइम पर। 80 रुपए मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं? 20% की कटौती कर दी जाती है पहले, तब उसको 100 से 80 रुपए मिलने लग गए। अब देखो, ये ऐसे बोल रहा है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखो, उसको अब 80 मिल रहे हैं, पहले मिल रहे थे 100, मतलब ये 80 है। इसको वापस 100 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? इसमें 20 की करनी पड़ेगी ना। अब देखो, 20 की करेंगे, वो किस पर करेंगे? 80 पर। तो यहाँ पर ये इसका कैसे निकालेंगे? 20/80 इंटू 100। देखो, 80 पर कर रहे हैं ना वृद्धि, तो 80 से निकालेंगे इसका परसेंटेज 20 का। तो 20 तो ऊपर आ जाएगा और 80 नीचे। फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 4, और इसको काटेंगे तो 25%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी, बी ऑप्शन, 25%। देखो, दोबारा देखते हैं। एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती कर दी जाती है। तो देखो, 20% की कटौती, मैं उसको 100 मान रहा हूं पहले कि 100 मिल रहे थे मजदूर को, तो 20% की कटौती कर दी तो उसको 80 मिलने लगे। अब तो 80 मिल रहे हैं। अब फिर वो ऐसे बोल रहा है कि अगर उसकी मजदूरी को वापस पहले जितना करना है, तो कितने कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो अगर अब 80 मिल रहे हैं कटौती होने के बाद, और वापस मुझे 100 करने हैं, तो मैं 80 में 20 बढ़ाऊंगा, तो 80 में 20 बढ़ाऊंगा, तो ये 20 रुपए बढ़ाने हैं मुझे। किस पे बढ़ाने हैं? 80 पर। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दूंगा। तो 20 को नीचे वाले से काटेंगे तो 4 पर कट जाएगा, फिर इसको इससे काटेंगे तो 25% आंसर आ जाएगा इसका। देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। देखिए, ये एक और क्वेश्चन है वैसा ही। इसमें ऐसे बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। एक संख्या है, उसको पहले 20% बढ़ा रहा है खुद से, और फिर 20% और बढ़ाया जाता है। मतलब एक बार पहले 20% बढ़ा दिया, और फिर उसको एक बार और 20% बढ़ा रहा है, बढ़ी हुई संख्या को ही। तो देखो, फिर बाद में बोल रहा है, बढ़ाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो। तो पहले ऐसे ज्ञात कर लेंगे कि बढ़ाया जाने के बाद कितनी होती है वो। तो मैं संख्या को यहाँ पर 100 मान रहा हूं, 100। तो देखो, इसको 20% बढ़ा रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में 20% कटौती हुई थी, तो हमने 100 का 80% निकाला था। यहाँ पे 20% बढ़ा रहा है, तो इसका 120% निकाल लेंगे पहले तो। फिर देखो, ये एक बार 20% बढ़ गया ना, फिर इसको एक बार और 20% बढ़ा रहा है, तो मैं इसको फिर से एक बार और 120% निकालूंगा। फिर देखो, यहाँ से इस 100 से ये कट जाएगा, 1 0 से, फिर 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी। तो देखो कितना हो जाएगा ये, 144। मतलब 20% की वृद्धि, और फिर उसके अंदर बढ़ी हुई के अंदर एक बार और 20% की वृद्धि करेंगे,
तो वो संख्या 100 से 144 हो जाएगी। तो देखो ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन कि बढ़ाई गई संख्याओं को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो। 144 में मैं कितना घटाऊं कि वापस मुझे 100 प्राप्त हो जाए। 40 ही घटाना पड़ेगा, 44 ही घटाना पड़ेगा ना। वो 44 किस में से घटाना है मुझे, इसमें से ही घटाना है ना। तो ये आएगा पीछे, इसके आधार पर निकालेंगे इसका परसेंटेज, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दूंगा। देखो ये 144 किसका निकाल रहा हूं मैं, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तभी तो निकालेंगे ना इसका परसेंट। तो ये 144 यहाँ पे, ये यहाँ पे 100 नहीं आएगा, जैसे पिछले वाले में 100 आ रहा था, ऐसे नहीं आएगा। इसमें 144 क्यों आ रहा है, क्योंकि 144 में से 44% घटाकर वापस प्रारंभिक संख्या प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए 144 के आधार पर 44 का परसेंटेज निकालेंगे। तो कितना आएगा यहाँ से, तो देखो यहाँ से 11 को 25 से गुणा करेंगे तो 275 बटा में 9 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 30 से 5 बटा 9, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एक संख्या है, उसको पहले तो 20% बढ़ा रहा है, तो 20% बढ़ा रहा है तो पहले 100 का 120% निकाल देगा, फिर बाद में एक बार और 20% बढ़ा रहा है तो फिर एक बार और इसका 120% निकाल देगा। तो ये 100 वाली संख्या 2 बार 20% बढ़ाने पर 144 हो गई। अब ये ऐसे बोल रहा है कि बढ़ाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो। कि 44 से तो घटाऊंगा मैं इसमें से, तभी तो वापस पीछे वाली संख्या प्राप्त होगी ना। तो वो किस में से घटा रहा हूं मैं, इसमें से घटा रहा हूं। तो यहाँ पर किसके आधार पर निकलेगा 44 का परसेंटेज, 144 के आधार पर। तो 44 बटा 144 इंटू 100, और इसको काटेंगे तब 275 बटा 9, और इसको सोल्व करेंगे तो 30 से 5 बटा 9 परसेंटेज, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके। देखो ये एक तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं वैसा ही, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ जाती है। देखो मजदूरों की संख्या 25% बढ़ रही है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% की कमी कर दी जाती है। तो देखो इसमें हम दो चीज मानेंगे, पहले वाले में तो एक ही चीज मान लेते 100, अब इसमें दो मानेंगे कि प्रति व्यक्ति मजदूरों की संख्या, मजदूरों की जो संख्या है, मजदूरों की संख्या मैं पहले इसको 100 मान लूंगा, और ये क्या बोल रहा है बाद में कि प्रति व्यक्ति मजदूरी, इस प्रति व्यक्ति मजदूरी को भी मैं 100 ही मान लूंगा यहाँ पर। तो देखो ये ऐसे बोल रहा है कि मजदूरों की संख्या में तो क्या हो रहा है 25% बढ़ रहे हैं, तो कितने जाएंगे 100 से 125 हो जाएगा ना, इसका 25% बढ़ा देंगे तो। और ये क्या बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी होती है, तो 25% की कमी होती है तो 75% हो जाएगी ना यार, 100 से 75% हो जाएगी। तो देखो पहले 100 व्यक्ति थे और प्रत्येक को 100 रुपए मिल रहे थे, 100 आदमी प्रत्येक को 100 मिल रहे थे, तो टोटल जो उनकी परिणामतः मजदूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से पहले कितनी मिल रही थी, ये पहले थी ना, पहले 100 मजदूर थे और 100 रुपए मिल रहे थे, तो टोटल मजदूरी कितनी हो रही थी 10,000 हो रही थी पहले। अब देखो 25% व्यक्ति बढ़ गए हैं और मजदूरी 25% कम हो गई है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो तो परिणामी मजदूरी कितनी हो जाएगी 9,375। तो देखो यहाँ से देखो मजदूरी पहले तो 10,000 थी और अब कितनी हो रही है 9,375, तो घट रही है ना, कितनी घट रही है 625 रुपए, 625 रुपए घट गई है मजदूरी। तो कितने पर घटी है 10,000 पे ही तो घटी है 625, तो 10,000 पे 625 घटी है इंटू 100। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो कितना जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10,000 है ना, तो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे हम 25 से काटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 से काटेंगे तो ऊपर तो 25 हो जाएगा और नीचे इसको काटेंगे तो 4, तो 25 बटा 4%, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। देखो एक बार और देख लेते हैं कि मजदूरों की संख्या में 25% की वृद्धि हो रही है, तो मजदूरों की संख्या में 100 मान रहा हूँ, उसमें 25% की वृद्धि होने पर 125 हो जाएंगे। और देखो प्रति व्यक्ति मजदूरी में पहले 100 मान रहा था और इसमें 25% की कमी हो गई है, तो ये 75 हो जाएगी 100 की जगह। तो देखो पहले 100 मजदूर थे, प्रत्येक को 100 रुपए मिल रहे थे, तो टोटल इतने रुपए मिल रहे थे सारे मजदूरों को। अब मजदूर तो इतने हैं, प्रत्येक को इतने रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल मजदूरी इतनी हो रही है। तो देखो पहले 10,000 हो रही थी और अब 9,375 हो रही है, तो 625 रुपए की मजदूरी की कमी आ गई है। कितने रुपए पर आई है 10,000 पर, तो 625 बटा 10,000 इंटू 100, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको 25 से काटेंगे तो 25 बार तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाले 100 को काटेंगे तो 4, तो 25 बटा 4 ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन है
वैसा ही है जैसे आप पहले जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था ना इससे, वैसा ये भी देखो इसमें ऐसे बोल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। तो एक कार मालिक को अपनी खपत मतलब जितना वो पेट्रोल खर्च करता था पहले, खपत कितनी % कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर खर्च पहले जितना रहे। एक क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई है, तो 25% बढ़ने के कारण देखो पेट्रोल की कीमत में पहले मान लेता हूँ कि पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपए थी, तो अब 25% बढ़ गई है मतलब 125 हो गई है, ये पेट्रोल की कीमत है। अब मैं ऐसे मान रहा हूँ कि वो पहले खपत कितनी कर रहा था, ऐसे मान ली मैंने कि 100 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा था, वो 100 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा था। तो अब वो अपना पेट्रोल का खर्चा कितना कम करे मतलब यहाँ पे x मान लेता हूं मैं, ताकि ये जो टोटल खर्चा है ना ये इसके बराबर ही रहे, इससे कम या ज्यादा ना हो। तो देखो पहले वो व्यक्ति 100 रुपए लीटर में पेट्रोल खरीदता था, और कितना पेट्रोल खरीदता था, 100 लीटर पेट्रोल। तो देखो 100 रुपए लीटर से पेट्रोल खरीदता है, 100 लीटर खरीदता है, तो उसकी टोटल खपत कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए। अब वो व्यक्ति 125 रुपए लीटर के हिसाब से कितना पेट्रोल खरीदे ताकि उसकी खपत उसका खर्चा वापस वही 10,000 आ जाए। तो देखो यहाँ से 125 को मैं अगर x से गुणा करूंगा तो ये टोटल इसका खर्चा आएगा ना वो किसके बराबर होना चाहिए, 10,000 के बराबर। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से इसमें 25 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 400 और बराबर 5x, 400 बराबर 5x, और फिर से इसके अंदर इस 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 80। मतलब ये x है ना, ये x यहाँ पर कितना आएगा 80 आएगा। मतलब कि पेट्रोल की खपत पहले 100 लीटर थी और अब कितने लीटर हो गई है 80 लीटर। तो उसने कितनी कमी कर दी इसके अंदर, 20% की तो कमी की है। कितने परसेंट की कमी की है, 20% की। ये तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि कितनी % की कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर खर्च उतना ही रहे। देखो खर्च 10,000 है और ये खर्च अगर हमें इन दोनों के बराबर लाना है तो यहाँ पर 80 आना चाहिए। और ये 80 कैसे निकालेंगे, 125 इंटू एक्स बराबर 10,000, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो देखो पहले 100 था, खपत कितनी थी 100, और अब कितनी हो गई है 80। तो कितनी कमी हो गई इसमें, 20% की तो कमी हुई है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि कितनी % की कमी करनी होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा ना। पहले वाले दोनों तीनों जितने भी क्वेश्चन आए ना उनसे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो पहले बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है। देखो पहले संख्या मान लेता हूं मैंने 100 संख्या मान ली। ये क्या बोल रहा है, पहले 10% घटा रहा है, तो संख्या कितनी 10% घटाएगा तो 90% ही निकालूंगा ना इसकी, तो संख्या कितनी 90% ही रह जाएगी। इतनी बन गई ना। अब फिर बाद में और फिर 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ा रहा है, मतलब इसका 110% कर रहा है। फिर वो बाद में फिर क्या बोल रहा है, 10% बढ़ाया जाता है। तो देखो आगे बोल रहा है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम हो जाती है। इसको बाद में देखेंगे। पहले देखो 10% घटा दिया और फिर 10% बढ़ा दिया, तो वो संख्या कितनी बन गई ऐसे करने से। तो देखो 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 2 0 कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा ऊपर 99। देखो पहले संख्या पूरी 100% थी और अब संख्या कितनी हो गई 99% खुद की। और पहले पूरा 100% थी ना, पहले 100% थी और अब 99% हो गई। ये कौन सी संख्या अपनी वास्तविक संख्या है ना, ये पहले वाली, और ये कौन सी है जो हमने निकाली है नई संख्या। तो देखो ये बोल रहा है तो प्राप्त संख्या 99 तो है, प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम आती है। वास्तविक संख्या 100 है और प्राप्त संख्या 99 है, तो इन दोनों का अंतर 1% का द्वारा है। और ये 1% ऐसे बोल रहा है कि 50 कम है, तो ये 1% इस 50 के बराबर हो जाएगा ना। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 50 के बराबर, तो इसका 1 के बराबर हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, तो वास्तविक संख्या याद कीजिए। तो वास्तविक संख्या तो अपनी 100% थी ना, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी अपनी 5000। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। देखो इसमें एक बार और देख लो कि पहले तो 10% घटा रहा है संख्या को, मतलब 90% कर रहा है। फिर बाद में ये जो संख्या आ गई ना अपनी, इस संख्या को 10% बढ़ा रहा है, मतलब इस पूरी का एक बार 110% और कर रहा है। तो ये संख्या ऐसे करने से वास्तविक संख्या से 1% कम हो जाएगी टोटल मिलाकर। तो ये ऐसे बोल रहा है कि प्राप्त संख्या यही तो है 99%, वास्तविक संख्या से 50 कम हो जाती है। और यहाँ पे कितनी कम हो रही है 1% ही तो कम हो रही है, मतलब ये 1% इस 50 के बराबर हो जाएगा। तो ये 50 अगर 1 के बराबर है, हमें पूरी वास्तविक संख्या चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे और 5000 अपना आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखो ये जो आज परसेंटेज की जो क्वेश्चन की हमने बात की है
ये क्वेश्चन आपको देखो बेसिक किताबें से तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो जैसे जैसे अब आगे वाली वीडियो आएगी उसमें थोड़ा और टफ क्वेश्चन लेंगे। शुरुआत की है अभी परसेंटेज की, तो शुरुआत में ऐसे ही क्वेश्चन बनाने को जरूरी पड़ते हैं। जैसे कोई बच्चा नहीं जानता है परसेंटेज के बारे में, तो उनको ऐसे वाले क्वेश्चन सीखने की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसे करो, शुरू से एक बार शुरू से टाइप वाइज चलो, फिर बाद में अच्छे क्वेश्चन में आएंगे। ऐसे मत सोचना कि ज़्यादा इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन में आएंगे आगे वाली वीडियो के अंदर, अगले वाले पार्ट आएंगे उनके अंदर। और चैनल को भी सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को भी, और आगे दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।